जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF FCAT 01 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी यहाँ पर जो वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है एंड कब से लेकर के कब तक आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे, कौन सी ब्रांच में किसके लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर कौन सी ब्रांच पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सब जानकारी दी गई है। सेम जानकारी को लेकर के मैंने वीडियो भी बना करके रखी है, आप इस वीडियो को वॉच करके इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और भी डिटेल में जानकारी समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप नॉट येट रजिस्टर्ड रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चाहे आपने किसी भी ईयर में FCAT 01 02 कोई भी फॉर्म भरा है, आपको यहां पर फिर भी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर जो आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, इसके बाद आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है, फिर अपनी आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी है। ये ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना है। नेशनलिटी में आपकी इंडियन रहेगी एंड इसके बाद आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये सब देने के बाद आप यहां पर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर भी OTP जाएगा और यहां पर ईमेल के ऊपर भी OTP जाएगा, तो आपको ईमेल का OTP यहां पर एंटर करना है और मोबाइल का OTP आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन इन सभी जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई करने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा मैसेज आएगा, आपको बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दी है। अब आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से यानी कि ईमेल के माध्यम से, वो आप यहां पर डालेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब गाइस लॉगिन होने के बाद में आपके सामने रिसेट पासवर्ड का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें से रहना चाहिए। तो पासवर्ड आपका कैसा हो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपका पासवर्ड कुछ इस टाइप का रहना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और कोई डिजिट। तो इस तरह का जैसे ही आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो फिर आप यहां पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज जैसे ही आपका पासवर्ड रिसेट हो जाए तो आपके सामने फिर से साइन इन का पेज आएगा। अब आप यहां पर फिर से अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड में जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर आप यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 01/2023 ये आ चुका है और आप यहां पर आपकी जो एग्जाम कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहां पर FCAT सिलेक्ट कर लेता हूं, सेम तरीके से आपको फ्लाइंग ब्रांच पर भी अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम यहां पर FCAT सेलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है वो आ जाएंगे। तो यहां पर आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए नीचे आना है और आपको यहां पर आई हैव रीड इसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहां पर दोस्तों जो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी है वो आ चुकी है। कुछ जानकारी यहां पर आपकी दी गई है जो कि रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने भरी थी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर अगर आप कोई सेकेंडरी ईमेल एड्रेस देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। तो ये मार्क चाहे कोई भी है आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, बट ये परमानेंट होना चाहिए, उस मार्क के बारे में आपको लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है CPSS PABT स्टेटस, तो आप व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं कि ये है क्या। जैसे कि कंप्यूटराइज्ड पायलट सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम इज कंडक्टेड, अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके सामने, अगर आपने पास किया है तो आप पास सिलेक्ट करें, फेल किया तो फेल, नहीं तो आप नोट अपियर्ड सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया है। डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इस
उसके बाद में आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जिनका जन्म इन ईयर के अंदर हुआ है वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग जो आपकी डीओबी है वो सिलेक्ट करनी है। बेसिकली अगर आपका ईयर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप डीओबी के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ पर आपकी डीओबी दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है इस प्रकार से, पहले ईयर फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, जहां पर है प्लीज सेलेक्ट क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स एज पर IAF FCAT नोटिफिकेशन 01/2023, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपका एजुकेशन लेवल क्या है, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन प्लस PG, ग्रेजुएशन प्लस जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट है वो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट की है, अब यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन A B C D क्या है, आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं कि ग्रेजुएशन ऑप्शन ए के फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और कौन से डिसिप्लिन आते हैं, और बी के अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन है, सी के अंदर कौन सी और डी के अंदर कौन सी। तो जो भी आपका स्टेटस है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करने के बाद में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन का स्ट्रीम या सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एक कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर, यानी कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना था ईयर के अंदर आपको बताना है। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो देना होगा, या फिर जो आपका डिग्री कॉलेज है उसका नाम। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपकी ये क्वालिफिकेशन की है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, एक्सपेक्टेड पासिंग डेट 30 नवंबर 2023, यानी कि इस डेट के बाद जिसकी क्वालिफिकेशन पास होगी वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पास डेट है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर ले। पहले यहाँ पर आप आपका मंथ भरेंगे, फिर यहाँ से डे, और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, यहाँ पर जो कन्वर्जन फॉर्मूला डिटेल्स है वो भी आप देख सकते हैं कि किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसको कन्वर्ट करना है, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और आपको यहाँ पर जो आपकी ग्रोस परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। डू यू हैव करंट बैकलॉग, अगर आपकी बैकलॉग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल, तो यहाँ पर आपको 12th की इंफॉर्मेशन देनी है। एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, तो यहाँ पर जो आपकी ग्रोस परसेंटेज है वो कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। ये लिखने के बाद में आता है एंटर फिजिक्स परसेंटेज एज पर, यहाँ पर आपको जो आपकी 10+2 की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी फिजिक्स की परसेंटेज कितनी है, आपको फिजिक्स वाली परसेंटेज लिखनी है, यानी कि फिजिक्स के अंदर कितने नंबर थे। अगर इसमें ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है एंटर मैथमेटिक्स परसेंटेज, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर आप इन सभी जानकारी को भी चेक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आती है सिलेक्ट कोर्स प्रेफरेंसेस, तो आप कौन से कोर्स को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है कुछ सवाल, जैसे कि क्या आपके पास NCC एयरविंग C सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अपीयर्ड इन SSB बिफोर, अगर हाँ तो यस करें, और यस करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांच बतानी है और आपको पैलेस ऑफ अपीयरिंग बताना है, और कब आपने इसमें ज्वाइन किया था और कब तक किया था वो आपको यहाँ पर बताना है, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे अगर आपने इसमें पहले अपीयर्ड नहीं किया है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, आपने इस नोटिफिकेशन के बारे में कहां से जाना, तो कोई भी आप एक यहां पर जो रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, अगर आपने गेट एग्जाम भी दिया तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। गेट अपीयर्ड ईयर आपको बताना होगा और जो आपका गेट स्कोर कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आती है आपकी कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। तो सबसे पहले परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर पूरा का पूरा एंटर कर देना है इस वाले बॉक्स के अंदर। फिर यहां से आपको जो आपकी स्टेट यूनियन टेरिटरीज है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। एंड देन यहां पर जो आपकी सिटी है उस स्टेट के अंदर वो सिटी भी आपको यहां पर
सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है आपका पिन कोड, तो आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लैंडलाइन नंबर कोई है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय, यानी कि जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, बाकी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर आता है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, तो आपको फोटो साइन अपलोड करने से पहले जान लेना है कि इसका आपका इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा। तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जानने को मिलेगा कि आपके फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि जो आपका फोटो है उसका जो आपको नाम देना है फाइल का, वो आपको पासपोर्ट हाइफन फोटोग्राफ डॉट जीपीजी ये वाला देना है, और सिग्नेचर का आपको ये देना है, और थंब इंप्रेशन दे रहे हो तो आपको इसका जो नाम है वो ये देना होगा। इसके बाद आपका जो फोटो का साइज है वो कैसा होना चाहिए, कितने इंच का या फिर कितने पिक्सल का, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। दिए गए फॉर्मेट के अंदर आपको आपका फोटो बनाना है। आप पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, आपको यहाँ पर सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए फाइल में और दिए गए फॉर्मेट में, वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे फोटो की, वो यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इस फोटो फाइल का नाम मैंने सेम दिया है जो कि मुझे यहाँ पर बताया है। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड होकर के इस तरह से आ जाएगा। बात है अपलोड थंब इंप्रेशन, तो यहाँ पर आपको आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। आपको बोला है कि मेन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको आपके बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको आपके राइट अंगूठे का जो हैंड है, जो राइट हैंड का अंगूठा है उसका इंप्रेशन अपलोड करना है। तो आप सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से ओपन करेंगे। तो जो आपका थंब इंप्रेशन है इस तरह से वो यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। ये आने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर पहले इसमें आप ये बताएंगे कि कहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ये बताने के बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज आती है आपके सामने सिलेक्ट स्टेट एंड कोरस्पोंडिंग एग्जाम सिटी, तो यहाँ पर आप किसके लिए किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उस स्टेट के अंदर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को देना चाहते हो सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सभी स्टेज में जो आपकी स्टेट है वो तो आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। सभी में एक सिटी आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। हाँ, आप स्टेट जरूर एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये सभी सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर फिर आप यहाँ पर जो आपकी 5th स्टेट है प्रेफरेंसेस की वो आप सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसको यहाँ पर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर सेव हो चुकी है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यानी कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को चेक करना है और चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके इनको वेरीफाई करना है, यहाँ पर टिक करना है और सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको करना क्या, आपको यहाँ पर मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के इंस्ट्रक्शन दिए गए और आपको बताया कि किस माध्यम से कितने ज्यादा चांसेस है फीस के तुरंत जमा होने के, वो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और फिर पे के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो आपका FCAT 01/2023 ऑनलाइन फॉर्म है इसको भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।